In this class, we are going to talk about ionic equilibrium. Okay. In previous classes, we are familiar with now what actually physical equilibrium means, or what do you mean by Le-Chatelier principle, etc. Okay. So from today onwards, we'll be discussing about ionic equilibrium. So first of all, we'll say that what actually this sort of equilibrium stands for, what actually this sort of equilibrium means. Okay. For that, let me introduce a concept which is called as electrolytes. Okay. चलिए देखिए बेटा, जो substances होती है ना, substances या जो materials होते हैं, materials तीन तरह के होते हैं, ठीक है? Three types of materials are there. One of them is called as conductor, ठीक है? You know this classification. One of them is called as conductor, ठीक है? Another is called as semiconductor. It's called as semiconductor. And third category is called as insulator. Okay, there are these three types of materials. Okay, one of them is called as conductors, semiconductors, and insulators. Okay, what actually conductors means? It means those substances which can carry electric current, ठीक है? ये वो सबस्टेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट कैरी कर सकते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग कंडक्टर्स. ओके, तो इंसुलेटर्स क्या होते हैं? दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल. ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं करते हैं. जैसे वुड इज एन इंसुलेटर, इट डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स होते हैं एट 0 केल्विन. दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. 0 केल्विन पर ये इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करते हैं. बट एट हायर टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं जब टेम्परेचर बढ़ जाता है. ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से इनके अंदर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है. ठीक है कि नहीं, है ना? आप इंसुलेटर के एग्जांपल ले सकते हैं. वुड इज एन एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर. ओके, प्लास्टिक इज एन एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर, राइट? इसी तरह से नॉन मेटल्स जो हैं, ऑलमोस्ट सारे के सारे नॉन मेटल्स, देयर इज एन एक्सेप्शन कॉल्ड ग्रेफाइट, है ना? एक्सेप्शन इज ग्रेफाइट. ग्रेफाइट को छोड़ के बाकी जितने भी नॉन मेटल्स है ना, सारे के सारे इंसुलेटर्स हैं. दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल. ओके, सेमीकंडक्टर्स में हम एग्जांपल ले सकते हैं सिलिकॉन, ठीक है, जर्मेनियम, इंडियम, ठीक, या सिमिलरली अदर कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स की. ठीक है, जो दो या दो से ज्यादा सेमीकंडक्टर्स को मिलकर बनाया जाता है. ठीक है, तो उनको सेमीकंडक्टर्स कहते हैं. चलो छोड़ो, हमें इन दोनों के साथ कोई लेना देना नहीं है. वी आर कंसर्न्ड विद कंडक्टर्स. ठीक है, नाउ कंडक्टर्स कैन बी क्लासिफाइड फर्दर इनटू 2 कैटेगरीज. कंडक्टर्स को हम 2 कैटेगरीज में और बांट सकते हैं. ठीक है, पहली जो इसमें कैटेगरी है दैट इज मेटेलिक कंडक्टर्स. ओके, दैट इज मेटेलिक कंडक्टर्स. ठीक, मेटेलिक कंडक्टर्स. और दूसरी कैटेगरी जो इसमें दैट इज इलेक्ट्रोलाइट्स. ओके, दैट्स इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट? नाउ व्हाट एक्चुअली मेटेलिक कंडक्टर स्टैंड्स, व्हाट मेटेलिक कंडक्टर मींस? इट मींस अ कंडक्टर. It means metallic conductor. Okay, it means metallic conductor. जो metals होते हैं, for example आपके पास होता है आयरन, कॉपर, लेड, ठीक है, इस तरह से होता है निकल, एटसेट्रा. ये जो कंडक्टर्स होते हैं ना, they are called as metallic conductors. ठीक है कि नहीं? इनमें क्या होते हैं? चार्ज कैरियर्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स. जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, राइट? लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स असल में क्या है, ये ध्यान देने वाली बात है. आप इस चीज को समझिएगा क्योंकि ये हमारा टॉपिक है. इलेक्ट्रोलाइट्स ये वो सब्सटेंसेस होती हैं जो कंडक्ट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी को व्हेन दे आर टेकन इन मोल्टन और फ्यूज्ड और एक्वस स्टेट. ओके, 2 सब्सटेंसेस, इसको ध्यान से देखना. 2 substances which can conduct electricity
विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन टेकन इन मोल्टन, या जिसको कहते हैं फ्यूज्ड, ठीक है, और इन एक्वस फॉर्म, ठीक है, एक्वस फॉर्म। जब इन चीजों को हम एक्वस फॉर्म में लेते हैं, यानी वाटर के साथ या मेल्ट करके लेते हैं, ठीक है, तो ये करते हैं कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को। अदरवाइज वैसे आम कंडीशंस में कंडक्ट नहीं करते, सॉलिड फॉर्मेट में कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। जैसे आप NaCl के एग्जांपल ले लीजिए, NaCl को जब आप मेल्ट करेंगे, मोल्ट करेंगे, तो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस वे, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ओके, एंड Cl नेगेटिव, ठीक। तो अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है इस तरह से, और उस सोल्यूशन के अंदर आपने NaCl को मेल्ट करके लिया हुआ है, मोल्ड करके, तो उसके अंदर होंगे Na पॉजिटिव्स और होंगे Cl नेगेटिव्स, विच विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है कि नहीं, है ना। इस तरह से अगर आप लेंगे फॉर एग्जांपल H2SO4 इन वाटर, ठीक है, व्हाट विल हैपन, जैसे आप H2SO4 को वाटर के साथ डालेंगे तो इट विल प्रोड्यूस H पॉजिटिव SO4 डायनेगेटिव, ठीक है, और फिर वही आयंस जो होंगे ना, कैटायंस और एनायंस, वही कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को। तो इलेक्ट्रोलाइट्स वो सबस्टेंसेस होती हैं जो कंडक्ट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी को, जब उनको मोल्टन एक्वस स्टेट में लिया जाता है, मोल्टन या एक्वस स्टेट में उनको लिया जाता है, ठीक है। तो यहां पे चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, चार्ज कैरियर्स आर फ्री आयंस, चार्ज कैरियर्स आर आयंस प्रोड्यूस्ड, ठीक है। यहां पे जो आयंस होते हैं ना, कैटायन होता है या एनायन होता है, वही करते हैं कैरी करंट को, दे कैरी करंट, ठीक है कि नहीं, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट्स एक तरह से आप कह सकते हो सर दीज आर लिक्विड कंडक्टर्स, अगर जनरल फॉर्मेट में कहा जाए तो दीज आर लिक्विड कंडक्टर्स, ठीक है कि नहीं। ये वो कंडक्टर्स होते हैं जो लिक्विड फॉर्मेट में, लिक्विड फॉर्म में कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। आप सिंपल से एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप NaCl लेंगे, नमक, उसको पानी के साथ मिलाएंगे तो व्हाट विल हैपन, जैसे आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो पास हो जाएगी, ठीक है। तो वो जो NaCl है ना इन वाटर, दैट इज एन इलेक्ट्रोलाइट, ओके, दैट्स एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है कि नहीं। ओके, यू कैन डू एन एक्सपेरिमेंट, आप एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कैसे, जस्ट बॉट आउट एन बैटरी, ओके, एंड इस बैटरी को लगा दो एक बल्ब के साथ, ठीक है, और यहां से दो कनेक्शन दे लो यहां पे ऐसे, ठीक है। अब ये जो एक कनेक्शन है, दूसरा कनेक्शन है, सर्किट इज इनकम्प्लीट, करंट कैन नॉट फ्लो, ओके। आप क्या करो, यहां पे एक ऑरेंज रख दो, ऑरेंज संतरा जिसको बोलते हैं ना, ठीक है, ठीक, दोनों साइड से, एक साइड से यहां पे रख दो और एक साइड से पिन, दोनों साइड्स इसमें लगा लो, ठीक है। व्हाट यू विल सी, बल्ब विल ग्लो आफ्टर सम टाइम, बल्ब में करंट आएगी, ओके। यू विल सी हाउ दिस इज हैपनिंग, है ना। बैटरी से करंट निकल रही है, ठीक, इस तरह से, वो करंट निकलते निकलते कहां से जा रही है, इस ऑरेंज के थ्रू जा रही है, व्हाई, बिकॉज इट कंटेन्स एसिड्स, citric acid or something else, it contains acids and acids are electrolytes, they conduct electricity, okay। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको दिखाएगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स किस तरह से कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। दे आर लिक्विड कंडक्टर्स। एनीवेज, इनकी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज के बारे में मुझे नहीं पढ़ना है, विल बी डूइंग दैट इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन क्लास 12 इन डिटेल, कि किस तरह से ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, रेजिस्टेंस कितनी होती है, कंडक्टिविटी कितनी होती है, कौन सा लॉ कैसे काम करता है, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे बस इनकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो आप याद रखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स वो सबस्टेंसेस होती हैं जो कंडक्ट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी को, जब हम उन्हें मेल्टन, मोल्टन या एक्वस फेज में ले लेते हैं, ठीक है, कि मेल्ट करके जब हम उनको लेते हैं, राइट। सो यू कैन नोट डाउन दिस, ओके। सो वी डिस्कस्ड दैट कि अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है विच इज कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो दैट इज एन इलेक्ट्रोलाइट, ओके। तो अगर आपके पास अब ऐसा सॉल्यूशन है जो कंडक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी को, दैट इज कॉल्ड एज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इस तरह से, सॉल्यूशंस इन एक्वस और फ्यूज्ड स्टेट, some solutions in aqueous or fused state cannot conduct electricity, they are called as, उनको बोला जाता है
नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, क्या बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो, फॉर एग्जांपल aqueous solution of sugar, okay, aqueous solution of sugar, aqueous solution of sugar जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, it do not conduct electricity, ठीक है। आप ले सकते हो solution of urea, okay, urea like this way, NH2 C double bond O NH2, this is urea, remember, okay, ये यूरिया है। अब इसका सोल्यूशन लोगे तो it will not conduct electricity, so therefore it is a non electrolyte, okay, it's a non electrolyte, right। अब इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ एसिड्स इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं, मोस्ट एसिड्स, बेसिस, ठीक है। एसिड्स में ऑर्गेनिक भी आते हैं, इनऑर्गेनिक भी आते हैं, ठीक है। इस तरह से ऑल salts except there are two salts which are not electrolytes, otherwise all the salts are electrolytes, ठीक है, okay। one of them is HgCl2, okay, find the other, right, ठीक। अर्लियर भी पूछा था कौन सा साल्ट है, आप बताना मुझे कौन सा दूसरा साल्ट है। there are two exceptions to this case, all salts are electrolytes, ठीक है कि नहीं, except two, okay, one of them is HgCl2, okay। somebody will say sir HgCl2 अगर हम इसे एक्वस फॉर्मेट में लेंगे तो यहां पे तो ब्रेक डाउन होगा, बनेगा Hg डाया पॉजिटिव और बनेगा Cl नेगेटिव, तो ठीक है ना, आयन्स तो बन रहे हैं, व्हाई इट इज नॉट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा नहीं है, ये आयन ऐसे ही नहीं रहता है, ये आयन जो होते हैं ना उसी टाइम पे जैसे ही बनते हैं ना, बाकी Hg डाया पॉजिटिव के साथ कंबाइन होते हैं और बनता है Hg2, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मेट में ये निकल के आता है, ठीक है। तो अगर ये मॉलिक्यूलर फॉर्मेट में निकल के आया, आयन नहीं रहा, तो इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ओके, ठीक है। तो ये जो है ना सारे साल्ट्स इसमें आते हैं और इलेक्ट्रोलाइट, सारे के सारे साल्ट्स, लेकिन एक्सेप्ट दीज टू साल्ट्स, ओके। मोस्ट ऑफ द एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स, बेसिस आर इलेक्ट्रोलाइट्स, ओके। यू मे से समथिंग, दिस इज फॉर एग्जांपल लिथियम हाइड्रोक्साइड, जब इसको वाटर में डालते हैं तो डिसोसिएट होता है, बनता है Li पॉजिटिव और बनता है OH नेगेटिव, ओके, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट। इस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको भी वाटर में डालोगे तो इट विल ब्रेक डाउन इनटू Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, दीज आर एसिड्स, है कि सॉरी बेसिस, राइट। इस तरह से आपके पास है लाइक यू हैव H2SO4, जब इनको वाटर में डालते हैं तो इट प्रोड्यूसेस ट्वाइस H पॉजिटिव एंड SO4 dianegative, okay। Similarly you have salts, NaCl plus water giving out to be Na positive and Cl negative. Similarly you have other salt NH4Cl, इसको वाटर में डालो तो NH4 positive plus Cl negative, so they will produce ions, okay, and those ions will conduct electricity, right, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज आप हमेशा याद रखोगे कि इलेक्ट्रोलाइट कैसे कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, जब उसको मोल्टन या एक्वा स्टेट में लेते हैं तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है, वो टूट जाता है, ठीक है, और वहां पे बनते हैं पॉजिटिव कैटायंस भी बनते हैं और एनायंस भी बनते हैं जो फिर कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है कि नहीं। दिस इज सिंपल, एज पर आयनाइजेशन थियरी दिस थिंग हैपेंस। सो एज पर आयनाइजेशन थियरी कहती है कि when electrolyte is taken in aqueous or molten state, okay, aqueous or molten state, what happens, it breaks down, okay, it dissociates, rather we can say it dissociates to produce ions, ठीक है, to produce ions which conduct electricity, जो फिर कंडक्ट करते हैं किस चीज को, इलेक्ट्रिसिटी को, राइट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज है, देयर आर टू टर्म्स जो कॉमनली यूज होते हैं, ज्यादातर लोग इसको यूज करते हैं, वन इज डिसोसिएशन, सेकंड इज आयोनाइजेशन, ओके। देखो यूजुअली तो इनको सेम टर्मिनोलॉजी में यूज करते हैं कि आयोनाइजेशन एंड डिसोसिएशन मींस ऑलमोस्ट सेम थिंग, लेकिन ऐसा नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आयोनाइजेशन एंड डिसोसिएशन, आप ध्यान रखोगे आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन में क्या डिफरेंस है।
आयोनाइजेशन, देखो डिसोसिएशन क्या होता है, अगर आप NaCl लोगे, राइट, NaCl के बारे में आपको बताऊं, इट्स एन आयनिक कंपाउंड, इट्स एन आयनिक कंपाउंड, ओके। अब आयनिक कंपाउंड होने का मतलब क्या है, इसमें ऑलरेडी Na पॉजिटिव है, ऑलरेडी Cl नेगेटिव है, और उनके बीच में आयनिक अट्रैक्शन है, कूलम्ब्स फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना। तो इट कंटेन्स आयोन्स, मैक्सिमम साल्ट्स कंटेन्स आयोन्स, मैक्सिमम क्या, ऑल साल्ट्स, actually all salts are made up of cation and anion, cationic part as well as anionic part, ठीक है। कोई भी साल्ट आप ले लीजिए, उसमें ऑलरेडी कैटायन होगा, उसमें ऑलरेडी एनायन होगा। तो जब आप इसको वाटर में डालेंगे, व्हाट हैपन्स, दिस वाटर में डालेंगे तो क्या होता, क्या है, होता कुछ खास नहीं है, बस सेपरेशन हो जाती है। Na पॉजिटिव अलग निकल के आता है, Cl नेगेटिव अलग निकल के आता है, तो इट बिकम्स Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। So this process is termed as dissociation, जिसमें क्या होता है कि आयन्स जो ऑलरेडी कंपाउंड में प्रेजेंट है, आयन्स जो ऑलरेडी कंपाउंड में प्रेजेंट है, वो जब एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो सेपरेट हो जाते हैं। दिस इज डिसोसिएशन। से फॉर एग्जांपल यू हैव HCl नाउ, HCl is a covalent compound, okay, you know it, it's a covalent compound, it does not contain H positive and Cl negative, इसमें नहीं है H positive Cl negative नहीं है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है इनके यहाँ पे, राइट। लेकिन जब इसको वाटर में डालते हैं तो व्हाट हैपन्स, ओके, इसको वाटर में डालो तो होगा क्या, शाबाश, यहां पे H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनेगा। देखो यहां पे ऑलरेडी नहीं था प्रेजेंट क्या, आयन्स, लेकिन जब आपने इसको वाटर में डाला तो आयन्स यहां पे प्रोड्यूस हुए, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक, आयन्स यहां पे प्रोड्यूस हुए, ठीक है। तो हम इसको, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन, ओके, ठीक। इफ द कंपाउंड डू नॉट कंटेन आयन्स, ठीक है कि नहीं, इट्स सिंपली अ कोवेलेंट कंपाउंड, लेकिन जब इसको वाटर में डाला जाता है तो वहां पे क्या होता है, डिसोसिएशन, ये ब्रेक डाउन हो जाता है, पॉजिटिव पार्ट अलग निकलता है, नेगेटिव पार्ट अलग निकलता है, तो इसको कहते हैं आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन हैपेंस विद सम सॉर्ट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, लेकिन डिसोसिएशन हैपेंस विद आयनिक कंपाउंड्स, राइट। लेकिन इनको जनरली कॉमन सेंस में एक साथ यूज करते हैं, ठीक है, दोनों के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं माना जाता है, ठीक, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। ओके, टेल मी वन थिंग, जो कि आप सोच रहे होंगे, वो ये कि वाटर में डालने से आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट क्यों होता है। ये वाटर में ऐसा क्या है कि वाटर में डालो NaCl को और वहां से जादू हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, ऐसा क्या है, इसलिए वाटर के अंदर क्या हो क्या रहा है असल में। देखो असल में क्या हो रहा है, एक सिंपल लॉजिकल रीजन से आपको समझा रहा हूं, ध्यान रखना, ये सबसे सिंपल रीजन है। जब NaCl आपके पास है, NaCl के बीच में कौन सा अट्रैक्शन है, आयोनिक अट्रैक्शन, एंड दिस अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, दिस कूलम्ब्स फोर्स इज वेरी, ओके, व्हेन यू पुट इट इन वाटर, जब आप इसको वाटर में रखोगे तो व्हाट हैपन्स, चलिए बेटा आपने इसको वाटर में रख दिया, ओके, बताइए व्हाट हैपन्स, वाटर में क्या होगा, याद है आपको कूलम्ब्स फोर्स, अगर यहां पे एक चार्ज है Q1, यहां पे दूसरा चार्ज है Q2, डिस्टेंस है बीच में R, तो F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है कि नहीं, ये होता है ना फोर्स। और आप याद रखोगे एयर में ये फोर्स मैक्सिमम होता है, फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन एयर इज मैक्सिमम, फोर्स बिटवीन चार्जेस इन एयर इज, अगर आप कोई और मीडियम यूज करोगे, आप सेम चार्जेस को लेके जाओगे वाटर में, ग्लाइसरीन में, ठीक है, किसी मटेरियल के अंदर, तो ये फोर्स कम हो जाता है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। वाटर में जब आप रखते हो ना तो ये फोर्स 81 टाइम्स कम हो जाता है, कितने टाइम्स, 81 टाइम्स। इमेजिन देयर इज NaCl इन एयर, Na positives, Cl negatives, there is a strong force of attraction between them, okay, now you put the same NaCl in water, okay, what will happen, 81 times the force will be reduced, okay, there will be weak force of attraction between Na positive and Cl negative, and it is very easy to separate, okay, तो वहां पे तो सीधा डिसोसिएट हो जाता है। यहां से आ गया वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल यू नो इट्स लाइक दिस, वाटर मॉलिक्यूल तो इस तरह से होता है ना, यहाँ पे नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। एक साइड से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल आता है Na पॉजिटिव के साइड से, वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही आया, एक साइड से क्या आता है, Cl नेगेटिव है यहां से, ठीक है, ये वाटर का O नेगेटिव जो है ना, नेगेटिव पार्ट, ये इस NaCl को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है, और ये H पॉजिटिव का किसको खींचता है, Cl नेगेटिव, ऑब्वियसली देयर विल बी अट्रैक्शन।
अब ये जो बीच में अट्रैक्शन है Na और Cl के बीच में, ये तो ऑलरेडी कम हो चुकी है, तो सीधा डिसोसिएशन, वाटर इस वाले पार्ट को साथ लेके जाता है और यहां से इस वाले पार्ट को साथ लेके जाता है, बस हो गई डिसोसिएशन। ठीक है, तो असल में डिसोसिएशन क्यों होती है वाटर में? सिंपल लॉजिकल रीजन, भाई वाटर में जब आप डालोगे कंपाउंड को तो फोर्स विल बिकम लेस, फोर्स बहुत कम हो जाएगा, और जैसे ही फोर्स कम हुआ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स द आयंस अवे फ्रॉम ईच अदर। ओके, इफ द सेम थिंग इज परफॉर्मेड इन एयर इट विल नेवर हैपन। अगर आप सेम चीज को एयर में करोगे, एयर में NaCl को डिसोसिएट करने की कोशिश करोगे तो इट विल नॉट हैपन। ठीक है, बिकॉज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन एयर। ओके, लेकिन जब वाटर में डालते हैं यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। कितना कम? 81 टाइम्स कम। इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। ये आप याद रखोगे, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। वाटर ने कितना इस फोर्स को कम किया। ठीक है, इट इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। ओके, इज दैट क्लियर? ठीक है कि नहीं, है ना? तो इस तरह से डिसोसिएशन हो जाती है। चलिए ठीक है, यहां तक तो क्लियर है ना? अब देखिए, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था आर्हेनस। उन्होंने हमें एक कॉन्सेप्ट समझाया, उन्होंने एक चीज समझाई, डिसोसिएशन कैसे होती है। ठीक है, समझना अच्छे से। उन्होंने कहा कि अगर आप कोई मॉलिक्यूल लोगे, कोई कंपाउंड लोगे, से फॉर एग्जांपल यू हैव अ कंपाउंड A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव। ओके, इट इज सम सॉर्ट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, या हम कह सकते हैं इट इज इलेक्ट्रोलाइट। चलिए इसको मान लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, जब आप इसको वाटर में डालोगे तो व्हाट विल हैपन? डिसोसिएशन विल बी देयर। ओके, देयर विल बी डिसोसिएशन। से फॉर एग्जांपल आपने इसके 10 मोल्स डाले हैं वाटर में। कितने मोल्स बेटा आपने डाले? 10 मोल्स। तो जब आप इसको वाटर में डालोगे तो जरूरी नहीं है कि 10 के 10 मोल्स डिसोसिएट हो जाए। ऐसा जरूरी नहीं है कि जब आप कोई एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे इस कंपाउंड को, आपने इसके 10 मोल्स लिए हैं इनिशियली, तो जरूरी नहीं है कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर पूरे के पूरे 10 मोल्स डिसोसिएट हो जाए। ठीक है, हो सकता है कुछ डिसोसिएट हो जाए और कुछ जो है वहीं पे रह जाए ऐसे ही, एज सच। समझ आ रही है बात? हो सकता है कुछ डिसोसिएट हो जाए और कुछ क्या रहे, एज सच। ठीक है कि नहीं, है ना? तो इसने कहा इस तरह से, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ substance which get is dissociated in aqueous solution is called as degree of dissociation. So when I say degree of dissociation of electrolyte, okay, denoted by alpha. देख लीजिए क्या है। अगर आपने फॉर एग्जांपल 10 मोल्स लिए हैं टोटल में, अच्छे से समझना, और इसमें से क्या हो गया, 6 मोल्स हो गए डिसोसिएट। कितने मोल्स बेटा? 6 मोल्स हो गए डिसोसिएट। तब आप कहते हैं कि कितना पोर्शन इस कंपाउंड का डिसोसिएट हुआ अमंग द टोटल, विद रेस्पेक्ट टू टोटल, कितना इसमें से डिसोसिएट हुआ, कितना पार्ट डिसोसिएट हुआ, उसको कहेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ अल्फा से लिखते हैं। तो यहां पे अगर मैं अल्फा निकालूं, अल्फा इज इक्वल टू कितने मोल्स डिसोसिएट हुए? 6 डिवाइड बाय टोटल कितने लिए थे आपने? 10, तो दैट इज 0.6। somebody will say sir 60% dissociation is happening, but that's okay if somebody says 60% is happening, right? means अगर आप 100 मोल्स लोगे तो कितने डिसोसिएट होंगे? 60 डिसोसिएट हो जाएंगे, राइट? 1000 मोल्स लोगे तो 600 डिसोसिएट हो जाएंगे, राइट? तो कितना पोर्शन डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है, आपने टोटल कितना डाला और उसमें से कितना पोर्शन डिसोसिएट हो रहा है, उसी को कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है कि नहीं? तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, अल्फा इज किसके बराबर आएगा? शाबाश अल्फा, ये आएगा बराबर नंबर ऑफ मोल्स विच आर गेटिंग डिसोसिएटेड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ओके, ठीक है, सो यू कैन राइट इट इज नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड। कितने मोल्स ऐसे जो डिसोसिएट हो रहे हैं, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ओके, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, राइट? ठीक है, देख लीजिए, अगर अल्फा आ गया 0.1, इसका मतलब है, ओके, यू विल मल्टीप्लाई इट जस्ट बाय 100, तो इसका मतलब है 10% डिसोसिएशन। ओके, इन चीजों को अच्छे से समझो, 10% डिसोसिएशन। अगर अल्फा आ गया 0.2, इट मीन्स
20% डिसोसिएशन, राइट। अगर अल्फा आ गया 0.8 तो इट मींस 80%। अगर ये आ गया अल्फा 0.05 तो इट मींस ओनली 5% डिसोसिएशन। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 100 है, राइट। अगर अल्फा आ गया किसी जगह पे 1, व्हाट इज दैट मीन? 100% डिसोसिएशन। ओके, दैट मींस 100% जितने भी आयंस आपने डाले सारे के सारे डिसोसिएट हो गए, ठीक है कि नहीं? सो इस बुनियाद पर आप इलेक्ट्रोलाइट्स के दो टाइप्स निकाल सकते हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। शाबाश। व्हाट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसमें डिसोसिएशन मैक्सिमम होती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट जिसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होती है, ज्यादा डिसोसिएट नहीं होता है, मोस्ट रहता है अनडिसोसिएटेड फॉर्म में। समझ आ रही है बात? देखो क्या मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इस तरह से। तो सबसे पहले हम लिखते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। बताइए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? एन इलेक्ट्रोलाइट which has high degree of dissociation, having high degree of dissociation। इनमें बहुत ज्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है, हाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और कितनी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है इनमें? ध्यान रखना, यहाँ पे अल्फा होता है 10⁻1, ऑलमोस्ट 100%, 99, 97, 96, ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएशन। समझिए बात। और इनको कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें आती है एग्जांपल NaCl की। बेटा NaCl इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके, इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड HCl, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज देयर, पोटेशियम क्लोराइड इज देयर, HCl इज देयर, HNO3 is there, H2SO4 is there, etc. Okay, if the dissociation is high, what will happen? They will conduct more and more current. In fact, they are the best conductors of electricity. We can simply say, है ना? They are good conductors of electricity. They are good conductors of electricity. In fact, they are the best conductors of electricity. Okay, is that clear? Say for example, you have NaCl. You have taken it in aqueous form, तो it will dissociate Na positive and Cl negative. इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ज्यादा होती है, राइट। इस तरह से आप लोग KCl aqueous फॉर्मेट में it will be dissociated and there will be K positive and Cl negative. इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ज्यादा होती है, राइट। सिमिलरली बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बिहेव करते हैं। एंड रिमेंबर वन थिंग, देयर इज नो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम इन सच केसेस। ओके, इज देयर एनी सॉर्ट ऑफ इक्विलिब्रियम? It's okay यार, if they are good conductors, let them be. They're the good conductors. अब मसला है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का, है ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का के बारे में मुझे बताइए। What are weak electrolytes? Okay, they are the substances in which the degree of dissociation is low. An electrolyte with low degree of dissociation, ठीक है। इसमें होता है अल्फा इज लेस और इक्वल टू 0.05, 5% डिसोसिएशन होती है इनमें, लगभग 5 या 5% से कम। दोज आर कॉल्ड एज वीक, ठीक है। तो दे आर नॉट सो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, इसमें फॉर एग्जांपल CH3CO डिसोसिएशन तो होती है लेकिन बहुत कम, CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, है ना। डिसोसिएशन इज देयर बट द डिसोसिएशन इज वेरी स्मॉल। ओके, you have NH4OH in aqueous format, it produces NH4 positive and the degree of dissociation is very small, it's few. Okay, it's very small, and these cases are our prime importance, okay, because there is an establishment of equilibrium. Now the case is that the first thing we are going to study is how to make a weak electrolyte a strong one. How to convert a weak electrolyte into strong electrolyte. That will be our first case, right? अरे भाई weak strong का क्या है, वो तो ऑलरेडी strong ही है ना। अब मसला तो इनका बचा ना जो weak है, इन्हीं को convert करना है strong electrolytes में। Now how will we do that? वो एक अलग चीज है, right? यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझाऊंगा which is very important, crucial है, आप याद रखोगे। अगर आपके पास इस तरह से है A पॉजिटिव B नेगेटिव,
and it is getting dissociated like this way, A positive and B negative. Okay, so tell me what is the value of equilibrium constant here. Okay, how will you write it? It is A positive B negative divided by, अगर आप यहां से वाटर भी लोगे, प्योर वाटर हैज कंसंट्रेशन 1, तो इट विल नॉट इफेक्ट है. दिस इज व्हाट वी कॉल एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. लेकिन इस कांस्टेंट को यहां पे बोला जाता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, Ka, डिसोसिएशन कांस्टेंट. ओके, व्हाट वी कॉल इट एज डिसोसिएशन कांस्टेंट. ठीक है, और ये जो है ना डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये डिसाइड करता है कंपाउंड कितना डिसोसिएट हुआ है. क्योंकि देखिए अगर Ka का वैल्यू ज्यादा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब है आयन ज्यादा प्रोड्यूस हुए हैं. ठीक है, मोर डिसोसिएशन हैज ऑकर्ड. और अगर इसका वैल्यू कम है तो मतलब लेस डिसोसिएशन हो गई है. इज दैट क्लियर? सीधी सी बात है यार, कोई मसला नहीं है. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करो आप इन रिएक्शंस के लिए, तो दैट इज कॉल्ड एज अ डिसोसिएशन कांस्टेंट. जरा मुझे इसके लिए बताइए डिसोसिएशन कांस्टेंट K, दैट विल बी CH3CO नेगेटिव H पॉजिटिव डिवाइडेड टू, बात खत्म. राइट? If somebody is not mentioning aqueous, he is writing H2O, then the concentration of H2O will be 1. वो डिनोमिनेटर में आएगा और उसकी कंसेंट्रेशन 1 आएगी. इस वाले केस में बताइए मुझे, इट इज NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव बाय. अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स का नाम एज पर द प्रोसेस दिया जाता है. ठीक है, कल को हम पढ़ेंगे एसोसिएशन, तो वहां पे कहेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन. ठीक है, या इस तरह से कहेंगे फिर हम लोग क्या, एसोसिएशन कांस्टेंट. ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नेम चेंज होता है, असल में है तो वही यार, वो प्रोडक्ट्स और डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वगैरह जो भी स्टोइकियोमेट्रिक पावर लेके. ठीक है वही, लेकिन डिफरेंट नाम है अकॉर्डिंग टू द प्रोसेसेस. ओके, हियर इट इज डिसोसिएशन, सो वी कॉल इट एज अ डिसोसिएशन कांस्टेंट. ओके, सो यू just remember this thing.